तो दोस्तों यही वो पत्रकार हैं, यही हमारे देश की मीडिया है। जब दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी तो ये हर एक न्यूज़ चैनल पे ये चिल्ला चिल्ला के कहा जा रहा था कि इस प्रदूषण का कारण जो है दिल्ली सरकार है, और दिल्ली सरकार ने इस प्रदूषण के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया है, कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है। लेकिन अब क्या है, अब वैसा नहीं है, अब समय, अब टाइम, अब उसी का अपोजिट हो रहा है। सेम वही कंडीशन हो रही है। दिल्ली में पहले से ज़्यादा प्रदूषण है। इस टाइम पे बीजेपी की सरकार है, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी हैं और बीजेपी की सरकार है। तो दोस्तों यही वो देश की हमारी मीडिया है जो जब दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी तो यही मीडिया हमारे देश की चिल्ला चिल्ला के यही कह रहे थे कि दिल्ली में जो प्रदूषण है इसका कारण जो है केजरीवाल सरकार और दिल्ली सरकार है। लेकिन केजरीवाल ने बहुत सी कदम उठाए थे और ये हमारे देश की मीडिया जो थी एकदम पीछे पड़ के, हर एक चैनल पे आप देखते उस टाइम पे डिबेट हो ही रही थी, हर एक चैनल पे डिबेट होती थी कि केजरीवाल ने कोई भी कदम नहीं उठाया, प्रदूषण के खिलाफ कोई भी काम नहीं किया, ये नहीं है, फलाना है, ढिमकाना है। बहुत सी भी चीज़ें हुई जो कि काफ़ी बहुत कुछ बोला गया केजरीवाल के बारे में, प्रदूषण के बारे में कि दिल्ली में प्रदूषण इतना बढ़ गया, दिल्ली में केजरीवाल ने शराब की दुकान खुलवा दिए और पता नहीं क्या क्या। लेकिन वही चीज़ सेम अब उससे ज़्यादा हो रहा है दिल्ली में। आमतौर पे देखेंगे तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, आमतौर पे देखेंगे तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, लेकिन यही हमारे देश की मीडिया अभी जो है दिल्ली में प्रदूषण 400, 900, 800 इसके पार हो रहे हैं। दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो जा रहा है, लोगों के बीमारियां हो जा रही हैं, लोग घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। लेकिन यही हमारे देश की मीडिया जो है अब ये नहीं कह रही है कि रेखा गुप्ता जी ने कोई कदम नहीं उठाया। उल्टा देखिए, जहाँ पे एक वाई मीटर नापने वाला होता है वो इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों को जब वो चेक करे एक वाई तो उनसे कम वो एक वाई फ़ोन में उनके इंटरनेट पे कम दिखे कि एक वाई कम है। लेकिन दिल्ली में प्रदूषण इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि आपको सांस लेना मुश्किल है। अगर आप 10 सिगरेट दिन में पीते हैं तो आप 20 सिगरेट के धुआं ऑटोमेटिक बिना सिगरेट पिए आप ले रहे हैं, इतना प्रदूषण है दिल्ली में। लेकिन ये मीडिया, हमारे देश की ये जो मीडिया है, ये इनका कोई भी डिबेट नहीं हो रहा है कि दिल्ली में प्रदूषण का कारण रेखा गुप्ता जी ने कोई कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं, रेखा गुप्ता जी दिल्ली में प्रदूषण का कारण क्यों बन रहे हैं, दिल्ली में इतना प्रदूषण क्यों हुआ, कहाँ से हुआ और इसका ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है। आए दिन ये चीज़ें होती रहती हैं दिल्ली में, देश की राजधानी है दिल्ली। अरे कम से कम दिल्ली को तो सुरक्षित रखो, दिल्ली को में तो काम करो, दिल्ली में तो काम करके दिखाओ, बाकी स्टेटों में ना करो यार। राजधानी है ये दिल्ली में ये देश की राजधानी है हमारे, यहाँ पे तो कम से कम बढ़िया से काम करो। अन्य कंट्रियों में चले जाओ। हमारे देश के लोग क्यों कंट्रियाँ छोड़ के भाग रहे हैं, क्यों विदेश भाग रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे उनको फैसिलिटियाँ नहीं मिलती, यहाँ पे उनको सुविधा नहीं मिलता। 2-2 करोड़ लगा के लोग पढ़ने जाते हैं, तो वो यहाँ पे जब उनको सुविधा नहीं मिलेगा तो वो यहाँ पे थोड़ी आएंगे, वो तो विदेशी भागेंगे ना। नागरिकता वहीं के लिए जो लोग यहाँ जो वहाँ पे काम कर रहे हैं तो वो वहाँ की नागरिकता लेना ही लेना है। कोई भी क्या हमारे देश में हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे देश की गवर्नमेंट ये करना नहीं चाहती है और हमारे देश की गवर्नमेंट ये करना नहीं चाहती और हमारे देश की मीडिया इसे बताना नहीं चाहते। हमारे देश की मीडिया को बस ये है कि दूसरों के ऊपर बोलना ज़्यादा अच्छा लगता है, दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालो, दूसरों के ऊपर बोलो, लेकिन अपनी जब गवर्नमेंट आती है तो इनके ऊपर मत बोलो। इस तो साफ बताता है, सभी जानते हैं कि हमारे देश की मीडिया कहाँ तक जा चुकी है। 161 नंबर पर है, 199 में 161वें नंबर पर है हमारे देश की मीडिया। आप समझ सकते हैं कि कितना नीचे गिर चुका है हमारे देश की मीडिया, लेकिन आज तक किसी ने ये सवाल नहीं किया। तो दोस्तों मेरा कहना ये है कि इनको रेखा गुप्ता जी से सवाल पूछना चाहिए, लेकिन उल्टा ये बता रहे हैं कि दिल्ली में जो प्रदूषण है उसका कारण अरावली पहाड़ है। अरावली पहाड़ नहीं है भैया, अरावली पहाड़ तो बहुत वर्षों से है, सरकारें नहीं आई हैं ना, इस वजह से सरकारें चेंज हुई हैं। अगर यही सरकार अभी केजरीवाल की रहती या अन्य पार्टी किसी की सरकार रहती तो यही हमारे देश की मीडिया चिल्ला चिल्ला के अपना गला फाड़ लेती। लेकिन इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि रेखा गुप्ता जी से ये सवाल पूछ के दिखा दें और रेखा गुप्ता जी से ये जवाब मांग लें। है इतनी हिम्मत किसी भी हमारे देश की कोई भी मीडिया हो, चाहे आज तक हो, एबीपी हो,
रिपब्लिक हो, एनडीटीवी हो, कोई किसी भी मीडिया पे किसी ने दिखाया, रेखा गुप्ता से किसी ने सवाल करके दिखाया कि दिल्ली में प्रदूषण का कारण क्यों, उसका ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है? ये नहीं पूछ सकते, क्योंकि इनको पता है इन्हें तो सफाई देनी है, और उल्टा ये सफाई दे रहे हैं कि भैया दिल्ली में तो प्रदूषण का कारण अरावली पहाड़ है, और दिल्ली का जो एरिया है वो कटोरी टाइप का है, तो दिल्ली का प्रदूषण बाहर नहीं निकल पाता, इसलिए दिल्ली में प्रदूषण होती है। महोदय जी, दिल्ली का प्रदूषण केजरीवाल के टाइम भी होता था, तब उस टाइम आपने नहीं बोला कि अरावली पहाड़ जो है उसके कारण दिल्ली में प्रदूषण हो रहे हैं। तब तो आप केजरीवाल के डिबेट करते थे, केजरीवाल से सवाल पूछ रहे थे, केजरीवाल के मंत्रियों से पूछ रहे थे, जवाब मांग रहे थे कि दिल्ली में प्रदूषण क्यों नहीं रुक पा रहा है, क्यों ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। तो अब क्यों नहीं पूछ रहे हो? अब भी तो पूछो ना, अब भी पूछो। तो मैं अपने देश की मीडिया से ये कहना चाहता हूँ, हमारे देश की मीडिया जो है एकदम निष्पक्ष हो, और मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग शिक्षित बनो। जब तक अनपढ़ रहोगे तब तक इनका राजनीति दावा ऐसे इधर उधर चलता रहेगा। इनके बच्चे विदेशों में अय्याशी करेंगे, पढ़ेंगे, हम और आप हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, इनकी राजनीतिक पत्ता चलती रहेगी। किसी भी एंकर को आप देख लो कोई सवाल पूछते हुए, अरावली पहाड़ पे किसी ने भी बोला कि अरावली पहाड़ बहुत पुराना, उसे काटना ठीक नहीं है, या किसी ने भी बोला? नहीं, किसी ने नहीं बोला, ना ही तो किसी ने रेखा गुप्ता जी से सवाल पूछे। सेम कंडीशन जमुना में थी, तब भी किसी ने रेखा गुप्ता जी से सवाल नहीं पूछे कि क्या आपने जो केमिकल डाला है वही केमिकल आप भी डाल रहे हो जो केजरीवाल ने डाला था, तो आपने क्या सुरक्षित किया? और अलग से एक टाबू टाइप का बना दिए, उसमें फ़ोटो वीडियो जाके न्यूज़ वाले हमारे जो महान पत्रकार हैं वो जाके वहाँ पे लोगों को दिखा रहे थे कि दिल्ली की यमुना की पानी पीने लायक है। अरे भैया, दिल्ली की यमुना में मैं भी गया था, उस टाइम दिल्ली की यमुना में छठ घाट पे मैं भी गया था, मैं भी वहाँ पे देखा था कैसी है दिल्ली की पानी। दूसरे ही दिन पूरी एकदम झाग बन के उड़ने लग गई थी। वीडियो तो कैसी लगी? आपका राय क्या है? क्या मैंने ये जो वर्ड बोला है, या जो मैंने सवाल पूछे हैं, जो मैंने आप जवाब मांगा है, जो मैंने मीडिया के बारे में बोला है, या मैंने रेखा गुप्ता जी को बोला है, क्या ये आप लोगों के नज़र में सही है? क्या आपको ये सही है? क्या मुझे ये बोलना चाहिए? तो कमेंट में आप ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और वीडियो को आगे शेयर करना, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद।